जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज का टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 0.36 गुणे 10 के पावर 10 जूल और 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, और सी है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत घंटे किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, और सी दोनों धारा है, इनमें से कोई नहीं। डायनेमो से एसी और डीसी दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों धाराएं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, वो ऑप्शन है कि 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज तक, 70 हर्ट्ज तक और 80 हर्ट्ज तक। तो जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz यानी कि 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। जो रेड कलर और ब्लैक तार होता है, ये रेड कलर वाला विद्युतमय होता है इसमें, और ये ब्लैक होता है जो उदासीन होता है, ब्लैक उदासीन होता है, और रेड
विद्युतमय होता है, इसमें आवेश होता है, तो इनके बीच का विभवांतर कितना होता है? ऑप्शन ए 100 वोल्ट, बी है 200 वोल्ट, सी 220 वोल्ट और डी 240 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो विद्युतमय तार ऑप्शन है हरा, लाल, काला, नीला। तो लाल विद्युतमय तार होता है, ये लाल कलर का जो होता है विद्युतमय तार होता है। हरा अर्थिंग होता है, ये अर्थ होता है जिसे अर्थ कहा जाता है। और सी उदासीन यानी काला उदासीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युतमय ऑप्शन है लाल, हरा, काला और पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। जो छात्र बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल और फ्लेमिंग ने और डी है एम्पियर ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन सी है धारा के व्युत्क्रमानुपाती और डी है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबक का गुण दर्शाता है लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पीतल जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पृथ्वी पर कोई विभव या चार्ज नहीं होता है, ये शून्य होती हैं। इसीलिए कभी कभी एक विद्युतमय तार और एक भूमि से एक छड़ गाड़कर उसे अर्थिंग कहते हैं, उससे लाइट पैदा होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है।
ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति एम्पियर, सी न्यूटन और डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो डी इज द राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, डी इनमें से कोई घटना नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से और बी ओम के नियम से और सी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर। इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी है चुंबकीय और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी आर्मेचर के घूर्णन पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। तो ए इसका राइट आंसर है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से और सी ओम के नियम से और डी है ओटेंड के नियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। ऑप्शन ए है कि समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनता है? जैसे बांध बनाया जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं? वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचित करता है उसे आमीटर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, ऑप्शन है खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री और भूवैज्ञानिक। तो माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपथन, विद्युत परिपथों में लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन है आमीटर, बी है फ्यूज, सी है मेंस और डी है प्लेट। तो सभी के घरों में बोर्ड होता है जिसमें एक फ्यूज होता है। जब लघुपथन यानी वोल्टेज अधिक होंगे तो फ्यूज का तार टूट जाता है जिससे सभी सामान सुरक्षित बच जाता है। इसी को अतिभारण कहा जाता है। तो विद्युत परिपथों में लघुपथन या अतिभारण के कारण होने वाली सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज, जो पीबी और एसएन के मिलकर बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ऑप्शन है आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। जब समान सजातीय रहेंगे यानी कि ये भी एस और ये भी एस रहेंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा और ये एस हो जाएगा और ये एन रहेगा तो ये आकर्षण होगा। जब सजातीय रहेंगे तो प्रतिकर्षण, विजातीय रहेंगे
आकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। जो छात्र बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल भोला क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चनों का कवर कराया जाएगा जो सभी विषयों से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।